हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंस और फॉर का डिफरेंस देखने वाले हैं। सिंस और फॉर जो कि एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। एक्चुअल में सिंस जो है और फॉर दोनों प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज हो सकते हैं और कंजंक्शन के रूप में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में हम लोग का वो एज ए प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सिंस इज यूज्ड इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज बोथ विथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड विथ अदर टेंसेस। मतलब सिंस जो हमारा वर्ड है ये आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगा सकते हो, है ना, एज ए प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, व्हेन इट इज यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन, when it is used as a preposition to introduce a date or a specific time in the past, it is normally used in present perfect and present perfect continuous tense, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ये यूज हो सकता है। कहने का मतलब ये है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लोग सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ही हैज़ बीन, 1 मिनट, ओके। इसमें लिखा गया है ना, सिंस का यूज, ही हैज़ बीन अवे सिंस ट्यूसडे। देखो यहाँ पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आप लोग गौर कर सकते हो। एक ट्यूसडे क्या है हमारा, नाउन है ना। ट्यूसडे हमारा एक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले कौन सा वर्ड यूज होता है, प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। वी ऑफन यूज फॉर एंड सिंस व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम। टाइम को जब हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, तब हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, सिंस और फॉर का यूज, सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैज़ बीन हेयर सिंस 9 AM, मतलब 9 बजे से। तो 9 बजे क्या है, एक टाइम है, ठीक है। तो 9 बजे से वो अभी तक यहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड, मतलब ये काम करते आ रहा है। कब तक काम कर रहा है, जब तक कि वो नहीं आ जाता, मतलब वो आते तक ये काम कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंस का यूज हुआ है। आई हैड लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से मैं न्यूयॉर्क में रहते आ रहा था। आई हैड लिव्ड इन न्यूयॉर्क मतलब रह रहा था, अभी फ़िलहाल नहीं रह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, जहाँ पर आप परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे या जहाँ पर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, वहाँ पर आप लोग सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, ओके। देखो, द वर्ड फॉर इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम बट इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पर आप लोगों को इस स्लाइड में क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है। पहले हम लोगों को पता चल गया सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन है ना, और वो भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। टाइम को हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। इतना क्लियर है। कब यूज होता है, कौन सा टेंस में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आता है सवाल क्या, कि सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है। तो इसमें आपको साफ क्लियर दिख रहा है, द वर्ड फॉर इज यूज्ड टू शो ए पीरियड ऑफ टाइम बट इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फॉर का जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो होता है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में होता है। लेकिन द वर्ड सिंस इज यूज टू रेफर टू ए टाइम दैट हैज़ बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। मतलब फॉर का यूज को कब होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन सिंस का यूज हम लोग तीनों में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब कर सकते हैं, जो काम पहले से स्टार्ट हो चुका है और वो काम अभी तक कंटिन्यूटी में है, ओके। यही है सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है, सिंस और फॉर का। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कौन कौन सी टेंस में किस टाइप से आपका फॉर का यूज हुआ है। ही हैज़ बीन लिविंग इन ट्यूरिन फॉर 3 months, 3 महीने के लिए वो ट्यूरिन में रहते आ रहा था। देखो यहाँ पर आई वर्कड एट द सर्विस स्टेशन फॉर 5 years, ये पास्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये विल भी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर टेंस यूज हुआ है।
द वर्ड फॉर इज यूज टू शो ए पीरियड ऑफ टाइम बट इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिंस इज यूज टू, अभी जो हम लोग बात किए थे कि सिंस और फॉर में मेन डिफरेंस क्या है। फॉर का यूज हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कर सकते हैं और सिंस का यूज भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कर सकते हैं, लेकिन सिंस जब कब यूज करेंगे, जब वो काम अब तक चल रहा है। ठीक है। और एक तरीका होता है सिंस और फॉर का डिफरेंस पता करने में। देखिए, सिंस का यूज आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेना। सिंस का यूज कब होता है, जब हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। सिंस इज यूज्ड टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और फॉर इज यूज्ड टू डिनोट लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, इतना को आप जान लोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा सिंस और फॉर का डिफरेंस पता करने में। ठीक है, कैसे डिफरेंस पता करोगे। सिंस कब यूज करोगे, जब आपका टाइम पीरियड जो दिया रहेगा वो स्पेसिफिक टाइम है या ड्यूरेशन है। अगर स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइम है तो सिंस लगा देना, अगर ड्यूरेशन है, लेंथ है, तो क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। ठीक है, आगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और क्लियर आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, यही लिखाया है सिंस इज यूज्ड इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है ना। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, सिंस और फॉर एज ए प्रपोजिशन भी यूज होते हैं और एज ए कंजंक्शन भी यूज होते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इंक्लूड्स बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, अनटिल। मतलब सिंस एक कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस वीडियो में मैं उसको डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिंस और फॉर का एज ए प्रीपोजिशन का यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हो और प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, जब आप स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताएंगे तब आप क्या यूज करोगे, सिंस यूज कर लेना। ओके, और आप जब लेंथ के बारे में बताएंगे तब आप फॉर यूज करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन लिविंग इन जर्मनी डैश 2010। अभी आपको क्या बताई मैं, लेंथ के लिए फॉर और पार्टिकुलर टाइम के लिए सिंस। तो दिस इज पार्टिकुलर टाइम ना, 2010 एक पार्टिकुलर टाइम है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ सिंस यूज करेंगे। ओके, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 15 मिनट्स। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, 15 मिनट्स का जो लेंथ है टाइम का, तो यहाँ पर 15 मिनट्स हमारा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये लेंथ ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। अनुज हैज एंड्स बीन ऑन द फोन डैश आवर्स। आवर्स से मतलब घंटों से, आंस जो है वो फ़ोन पे है, मतलब घंटों का अंतराल है ना, घंटों का ड्यूरेशन है, तो फॉर यूज होगा। सी हैज़ बीन वर्किंग डैश 10 PM। देखो यहाँ पर 10 PM करके स्पेसिफिक टाइम दर्शा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे क्वेश्चंस आता होगा आपके एग्जाम में, है ना। देखो आप बस इसको देख लेना, जहाँ पर भी सिंस और फॉर का यूज पूछेगा आपको, बस आप टाइम को देख लेना। टाइम अगर स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, तो क्या करोगे, सिंस करोगे। अगर ड्यूरेशन है, जैसे 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का ड्यूरेशन है ना, लेंथ है, इसलिए यहाँ पर आपको फॉर का यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हर डैश द बिगिनिंग ऑफ द वीक। यहाँ पर भी लेंथ का बिगिनिंग ऑफ द वीक से ही मैं उसको नहीं देखी हूँ, तो क्या होगा, फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट, नोबडी हैज़ विजिटेड मी डैश लास्ट समर। ठीक है, नोबडी हैज़ विजिटेड मी डैश लास्ट समर। लास्ट समर से मेरे को कोई भी विजिट नहीं किए हैं, तो लास्ट समर भी हमारा क्या है, स्पेसिफिक टाइम है। लास्ट समर बोला है ना, ड्यूरिंग समर वेकेशन होता है। अगर समर वेकेशन से बात की जाती, अगर समर वेकेशन या कुछ ऐसे लेंथ दिया होता ना, तो सिंस फॉर यूज करते। यहाँ पर लास्ट समर एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा है, यहाँ पर इसको सिंस का यूज करेंगे। आई हैव नॉट सीन हिम डैश 2 वीक्स। यहाँ पर भी क्या है, लेंथ है, इसलिए फॉर 2 वीक्स। ओके, थिंग्स हैव चेंज्ड डैश द लास्ट टाइम यू वेयर हेयर।
देखो ये लास्ट जो क्वेश्चंस है ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ स्टूडेंट्स, और होप मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना, और भी थोड़ा सा आगे और ले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय।